दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और इस बीच रूस के समारा में भीषण आग लग गई है। पेंट फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका है। क्रेमलिन से एक टॉप सीक्रेट लीक हो चुका है। महाविनाशक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पुतिन अब यूरोप के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ने वाले हैं। ये यूरोप के कई देशों का दावा है। माना जा रहा है कि ज़ैपेड जैसा बड़ा युद्धाभ्यास इसी इरादे के साथ यूरोप की सीमा पर शुरू किया गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे यूक्रेन पर हमले से पहले उसकी सीमा पर रूस ने युद्धाभ्यास किए थे। यूक्रेन में जंग लंबी खिंचने के बाद पुतिन ने यह फैसला लिया है। पुतिन का प्लान है कि यूरोपीय देशों पर आत्मरक्षा दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो अपने हथियार यूक्रेन को न भेज पाएं, उन्हें अपना सुरक्षा बजट और सुरक्षा खर्च बढ़ाना पड़े। पुतिन के इस ब्लूप्रिंट का असर यूरोपीय देशों में नजर आने लगा। साल 2021 था और रूसी सेना कई महीने से यूक्रेन की सीमा पर बारूद बरसा रही थी। साल 2022 के फरवरी महीने में रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा लांघ दी और विजय अभियान शुरू कर दिया। साल 2025 में रूस ने यूरोप की सीमा पर जल, थल और नभ में ज़ैपेड युद्धाभ्यास किया और ये यूरोप के लिए अशुभ संकेत माना जा रहा है, क्योंकि आशंका बढ़ने लगी है कि पुतिन का अगला टारगेट अब यूरोप बनने जा रहा है। दस सितंबर के बाद एक बार फिर रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा तक पहुंचे। पोलैंड ने इसे रूसी घुसपैठ की दूसरी कोशिश बताया है। ड्रोन बेलारूस की सीमा से पोलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। उधर लातविया के समुद्र तट पर भी रूसी ड्रोन का मलबा मिला है। माना जा रहा है कि रूसी ड्रोन लातविया में घुसपैठ कर चुके हैं। यूरोप के नेता कह रहे हैं कि रूस शांति नहीं बल्कि नेटो के साथ संग्राम की तैयारी कर रहा है। रूस की इस कार्रवाई के बाद यूरोप के देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। पोलैंड ने रूसी ड्रोन की बढ़ती घुसपैठ रोकने के लिए यूक्रेन के साथ करार किया है। यूक्रेन पोलैंड एक जॉइंट ड्रोन टास्क फोर्स बना रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं का जेटेक यानी जॉइंट एनालिसिस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर तैयार होने वाला है। यूक्रेनी सेना अपना अनुभव पोलैंड की सेना के साथ साझा करेगी। पोलिश सेना को रूसी ड्रोन गिराने और नए ड्रोन बनाना सिखाया जाएगा। पोलैंड की सेना रूसी ड्रोन्स को गिराने की बड़ी तैयारी में जुट गई है। पोलिश सेना बॉर्डर से सटे इलाकों में नए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रही है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है मॉन्स्टर ऑफ तार्नो। ये 1 मिनट में 3600 राउंड फायर करता है। ये सिस्टम पोलैंड में ही बनाया गया है। इसके साथ ही पोलैंड का कवच तैयार करने के लिए अमेरिका से जैवलिन मिसाइल भी पहुंचने वाली है। ये शोल्डर माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। अमेरिका के साथ पोलैंड का $780 मिलियन का करार हो चुका है। हमले करने और रोकने की तैयारी के साथ साथ पोलैंड ने नागरिकों को बचाने की मुहिम भी तेज कर दी है।
पोलैंड के पुराने बम शेल्टरों की मरम्मत की जा रही है और बेलारूसी सीमा से सटे इलाकों में नए कंक्रीट बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं। पोलैंड के अंदरूनी शहरों में पुराने बंकर्स की मरम्मत की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेल्टर का बंदोबस्त किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सीमाई इलाकों में है। इसलिए पोलैंड ने बेलारूस और रूस के कैलिनिनग्राड सीमा के करीब युद्ध स्तर पर बंकर का निर्माण शुरू कर दिया है। सीमा के करीब 1000 से ज्यादा नए बंकर बनाए जा रहे हैं। पुराने बंकर्स की मरम्मत की जा रही है क्योंकि पोलैंड पर रूस के हमले बेलारूस या फिर कैलिनिनग्राड की तरफ से होंगे। इसलिए इन इलाकों में सेना और नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया गया है। अब यूरोप के 5 देशों में रूसी ड्रोन पहुंच चुके हैं और यूरोपीय देश लगातार बैठकों में सुरक्षा पर मंथन कर रहे हैं। ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भी ये मुख्य मुद्दा रहा है। दरअसल यूक्रेन की जंग लंबी खींचने की वजह है यूरोप के देश जो अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन को दे रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूरोप के सिर पर ऐसी तलवार लटकाई जाए कि वो यूक्रेन को छोड़कर अपना घर बचाने की तैयारी में जुट जाएं। इसीलिए यूरोप पर खतरा बढ़ाने की रणनीति लागू कर दी गई है। रूस के इस रुख से माना जा रहा है कि यूक्रेन को यूरोपीय मदद रोकने के लिए अब पुतिन हमले के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 10 सितंबर को पोलैंड में रूस के ड्रोन घुसे। 16 सितंबर को पोलैंड के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन मंडराया। 15 सितंबर को लिथुआनिया में रूस के ड्रोन घुसने की खबर आई। लिथुआनिया की संसद में यह मुद्दा उठाया गया। 18 सितंबर को लातविया में रूस के ड्रोन का मलबा मिला। इससे पहले 27 अगस्त को रोमानिया के बॉर्डर तक रूस के ड्रोन पहुंचे। 19 अगस्त को मोल्दोवा के एयर स्पेस के करीब रूसी ड्रोन देखे गए। इन ड्रोन्स के जरिए रूस ने यूरोप के मन में यह डर पैदा कर दिया है कि अब एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम यूरोप के लिए जरूरी है। इससे यूक्रेन को मिलने वाली मदद पर असर पड़ेगा। रूस और यूक्रेन की सीमा से सटे देशों में यह डर फैल गया है कि रूस किसी भी दिन हमले कर सकता है। इसीलिए बाल्टिक देशों ने अपनी सीमा पर किलाबंदी तेज कर दी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।